इस वीडियो में हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4x-1 का हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 4x-1। तो देखिए डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है, बोथ साइड्स के ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स का। तो y जो है वो डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इससे पहले हमने डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यू अपॉन वी जो है वो फ्रैक्शन है, तो ये क्या होता है वी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू और माइनस यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो है वो u की जगह पे x है और v की जगह पे 4x-1 है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, v आएगा। तो v की जगह पे हम लिख देंगे 4x-1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह पे हमारे पास क्या है, x है, तो हमने x लिख दिया। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर दोबारा u आएगा यानी कि x आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ v है हमारे पास लास्ट में। तो v की जगह पे क्या आएगा, 4x-1 आ जाएगा और अपॉन v स्क्वायर है। तो v क्या है हमारे पास, 4x-1 है, तो ये हो जाएगा 4x-1 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम ये 4x-1 को तो वैसे ही लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर हम लिखेंगे माइनस इस x को लिखेंगे और फिर यहाँ पे 4 टाइम्स x है, तो जो है वो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। और फिर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4x-1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4x-1 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है या सेम रहती है। और फिर माइनस x है, 4-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी 4-1 जो है वो 4 हो जाएगा और 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। तो अब फिर हमारे पास आएगा ये 4x-1 का होल स्क्वायर। अब ये 4x-4x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा -1 अपॉन 4x-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है और इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन को हम पहले लिख लें और फिर 1 अपॉन 4x-1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो हमने रूल यहाँ पे यूज़ किया इसको हम कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं।